morning, class 12. We are reading and studying our lesson, The Tiger King is an interesting story and it is written by Kalki. Kalki के द्वारा लिखी गई है 12th क्लास। अब आप लोग यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा और एक ही नहीं सारे सब्जेक्ट्स जो जो स्टडी कराई जा रही है उसको कंटिन्यू रखना है आप लोगों को और अपना समय जो है आपको वेस्ट नहीं करना है। तो हम लोग बतौर एन इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके थे बहुत कुछ उस टाइगर किंग के बारे में और टुडे वी स्टार्ट हम शुरू करते हैं। अब एक स्टेटमेंट टाइगर किंग के द्वारा कही गई। द स्टेटमेंट इज यू मे किल इवन अ काउ, कि आप एक गाय भी मार सकते हैं इन सेल्फ डिफेंस, आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप एक गाय भी मार सकते हैं, तो टाइगर क्यों नहीं मारा जा सकता। यहाँ तक हम लोग रीड कर चुके थे आई थिंक। और उसके बाद में जो था द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब महाराजा निकल पड़े, शुरू कर दिया उन्होंने चीते का शिकार करना। द महाराजा वाज, अब 12th क्लास यहाँ से आप लोग देखिएगा, द महाराजा वाज thrilled। The Maharaja was thrilled, page number 10. The Maharaja was thrilled beyond measure। अब जब उन्होंने वो शिकार पर निकल पड़े टाइगर के, टू हंट टाइगर्स, चीतों को मारने के लिए निकल पड़े और उन्होंने जब शिकार किया, द महाराजा was thrilled, thrilled मतलब ओवरजॉयड हो गए, मतलब कि एक्साइटेड हो गए, उत्सुक हो गए, उत्साहजनक हो गए। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है से अधिक, के आगे, मेजर, मेजर मतलब मापन, यानी कि जितना उन्हें खुश होना चाहिए था उसे कहीं आगे बहुत थ्रिल्ड हो गए, ओवरजॉयड हो गए, अतिरिक्त रोमांचित हो गए, उत्साहित हो गए, एक्साइटेड हो गए। When he killed his first tiger, जब उन्होंने पहला टाइगर मारा, उनका पहला चीता मारा, तो वो ओवरजॉयड और थ्रिल्ड हो गए। He sent for the state astrologer। Sent for is a phrasal verb। ये phrasal verb है sent for, इसका मतलब होता है बुलवाया। Sent for is a phrasal verb, लिखते जाइएगा, phrasal verb है, verb then preposition is called phrasal verb। बुलवाया, बुलवाया किसको बुलवाया? द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, राज्य के जो मेन एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष शास्त्र जो थे, उनको ज्योतिष शास्त्री जो थे उनको बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उनको दिखाया, शोड दिखाया, डेड मतलब मृत, बीस्ट मतलब जंगली जानवर, वो चीता जो उन्होंने किल्ड किया, मारा था, उसको दिखाया। What do you say now? He demanded। अब उन्होंने
ब्राह्मण के बालों में शिखा होती है, वो शिखा कटवा दूंगा। क्रॉप माय हेयर शॉर्ट एंड बिकम, वो कहते हैं क्रॉप का मतलब कि यहाँ पर काटने से है। माय हेयर शॉर्ट, मैं मेरे बालों को छोटा करवा दूंगा, कटवा दूंगा। एंड बिकम एंड इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस यानी कि भविष्य को सुरक्षित रखने वाला एक एजेंट बन जाऊंगा, एक माध्यम बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इनकोहेरेंट का मतलब होता है अनक्लियर, नॉट क्लियर, अस्पष्ट नोट में धुन के साथ उन्होंने फिनिश्ड किया, अपनी इस बात को पूरा किया। देन वी विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन से, इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, और यह क्या था, सेलिब्रेशन का समय था। किसका समय था, उस दिन से लेकर सेलिब्रेशन का समय था। फॉर ऑल टाइगर्स, टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, यानी उस दिन से लेकर प्रतिबंधपुरम में रहने वाले चीतों के लिए उत्सव का समय आ गया था, उत्सव का समय आ गया था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, अब उत्सव का समय क्यों आ गया था, क्योंकि चीते का शिकार कोई भी करता था जिसको शिकार का, हंट का शौक होता था। लेकिन उसके बाद एक बैंड लगा दिया गया, स्टेट बैंड लगा दिया गया, राज्य स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। किस पर, टाइगर हंटिंग पर, चीते के शिकार पर, बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, महाराजा के सिवाय चीते के शिकार पर राज्य प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि शिकार केवल कौन करेंगे, महाराज ही करेंगे। A proclamation was issued to the effect that, a proclamation का मतलब होता है डिक्लेरेशन, घोषणा, एक घोषणा जो थी, was issued जारी कर दी गई, to the effect, इस तथ्य के लिए that if anyone dared, यदि कोई भी डेयर करेगा, डेयर का मतलब होता है साहस करना,
अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए शुरुआत में वो बहुत ही ज्यादा कैसे थे, एम्बिशियस थे, इसके प्रति टुवर्ड्स हिज एम्बिशन, और उनका एम्बिशन क्या था, टू किल द 100 टाइगर्स, 100 चीतों को मारना। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, नो दैट ही फेस्ड नो डेंजर, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी खतरे का, नॉट फेस्ड एनी डेंजर, मतलब उन्होंने किसी खतरे का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, देयर वर टाइम्स, कई बार ऐसा हुआ, कई समय ऐसा हुआ, व्हेन द बुलेट, जब गोली ने, मिस्ड मतलब चूक दिया, इट्स मार्क अपने निशाने को, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और चीते ने उन पर छलांग लगाई, एंड ही फाउट द बीस्ट, और वह बीस्ट से यानी जानवर से लड़े, विद हिज बेयर हैंड्स, बेयर मतलब निहत्थे, अपने खाली हाथों से। ऐसा नहीं है कि नो दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खतरे का सामना नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ कि उनकी बुलेट मिस्ड हो गई, यानी कि उनकी गोली चूक गई, इट्स मार्क्स यानी उनके निशाने से, और वो कैसे थे, बेयर हैंडेड थे, यानी कि खाली हाथ थे। और कई बार ऐसा हुआ कि टाइगर लैप्ड अपॉन हिम, चीते ने उन पर छलांग लगाई टू किल हिम, उन्हें मारने के लिए, लेकिन बड़ी ब्रेवली, बड़ी बहादुरी से, ही फाउट, वो लड़े, ही फाउट द टाइगर द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, अपने खाली हाथों से। ईच टाइम, प्रत्येक समय, इट वाज द महाराजा, महाराजा मतलब प्रत्येक समय यही होता, महाराजा को कौन, जो जीतता वो कौन होता, महाराजा होते, यानी कि बड़ी ब्रेवली, बड़ी बहादुरी से वो चीतों के साथ लड़े। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कई खतरों का सामना किया, लेकिन एट लास्ट जो जीतता वो थे द महाराजा, यानी कि महाराज। नेक्स्ट पैराग्राफ, at another time he was in danger of losing his throne, at another time, और एक दूसरे समय, एक बार तो उनके सामने क्या हुआ, he was in danger, वो खतरे में थे, of losing their throne, अपने थ्रोन को खोने का, अपने सिंहासन को खोने का। थ्रोन का मतलब होता है अपना सिंहासन, मतलब एक और समय, another time, at another time he was in danger, वो खतरे में थे, कौन सा खतरा, of losing his throne, अपने थ्रोन को खोने का, अपने सिंहासन को खोने का। अब सिंहासन को खोने का डर कैसे था, वो हम लोग रीड करेंगे, सिंहासन कैसे खोने का डर था। A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम, एक उच्च अधिकारी, एक ब्रिटिश उच्च अधिकारी, a high ranking British officer, एक उच्च ब्रिटिश पदाधिकारी, visited आए प्रतिबंधपुरम में, he was very fond of hunting tigers, वो बहुत fond of थे, शौकीन थे चीतों का शिकार करने के, and fonder of being photographed with the tigers he had shot, और वह fonder, इससे भी ज्यादा शौकीन थे, देखो fond of then fond of hunting tigers, चीतों का शिकार करने के शौकीन थे, and fonder of, उससे भी ज्यादा शौकीन थे, किसके शौकीन थे, of being फोटोग्राफ लेने की, with the tigers, उन चीतों के साथ, he had shot, जिन्हें वो मार चुकी थी। As usual, और पहले की तरह, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम, उन्होंने इच्छा की, क्या करने की, to hunt the tigers in प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में चीतों का शिकार करने की इच्छा की, but the महाराजा was firm in his resolve, महाराजा जो थे, लेकिन महाराजा अपने रिजल्व मतलब अपने दृढ़ संकल्प को लेकर फर्म थे, मतलब कि दृढ़ थे। रिजल्व का मतलब होता है संकल्प, संकल्प को लेकर महाराजा जो थे वो क्या थे,
जंगली सुअर का तो शिकार कर सकते हो, ये मैं आपको परमिशन दे सकता हूँ। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, और आप एक चूहे का भी शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मस्किटो हंट, हम तैयार हैं मच्छरों को क्या करने के लिए। वो बोलते हैं कि आप किसी चूहे का भी शिकार कर सकते हैं, हम किसी मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट द टाइगर हंट, परंतु चीते का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। The British officers secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The British officer secretary, British officer के जो secretary थे, सचिव जो थे, सचिव ने क्या किया, सचिव जो थे word sent भेजे, word शब्द to the महाराजा, महाराजा को through the दीवान, दीवान के द्वारा, that the Durai himself, कि जो दुराई है मतलब कि